दोस्तों, एक सहाबी जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने आने से मना फरमाया था और ये सहाबी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं आए। आखिर इस सहाबी की ऐसी कौन सी गुनाह थी जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका चेहरा नहीं देखते थे। इस सहाबी का नाम वैशी बिन हर्ब था, जो पहले एक काफिर सरदार जुबैर का वैशी गुलाम था। जुबैर ने एक दिन वैशी से कहा कि क्या तुम आजाद होना चाहते हो? अगर तुमने हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दिया तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। दरअसल ये हबशी बहुत अच्छा निशानेबाज था और दूर से ही चाकू या नेजा मारकर सामने वाले का काम तमाम कर देता था। दोस्तों, जंग बदर में कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार मारे गए, सिर्फ अबू सुफियान बचा था जो इस जंग में शरीक नहीं हुआ था। इसलिए कुरैश की क़ियादत अबू सुफियान के हाथों में आ गई। अबू सुफियान और इसकी बीवी हिंदा ने ठान लिया कि अब वो मुसलमानों से इस जंग का इंतकाम लेंगे, क्योंकि इस जंग में हिंदा के चचा और भाई मारे गए थे। लिहाजा इन्होंने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इंतकाम लेने के लिए अपने हबशी गुलाम को आजादी की लालच देकर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने पर मामूर कर लिया। वैशी हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले पर आने की जुर्रत नहीं कर सकता था, मगर इसके पास एक ऐसा फन था जिस पर एतमाद करते हुए इसने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने की हामी भर ली। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़र्रा नहीं पहनते थे। सबाब बिन अब्दुल उज़्ज़ा को कत्ल करने के बाद इनका पांव फिसला और वो गिर गए। उठने लगे तो एक पत्थर के पीछे से वैशी ने नेजा फेंका जो इनके पेट पर लगा और जिस्म के पार हो गया। उन्होंने अपने कातिल को देख लिया, जख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। इसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर गिर गए और शहीद हो गए। इस हबशी गुलाम ने जंग में जरा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसे सिर्फ हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने का काम दिया गया था। लिहाजा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहीद होने के बाद ये जाकर एक खीमे में बैठ गया। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर कुफार ने बेपनाह खुशियां मनाई। हिंदा ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश का पेट चाक किया, कलेजा बाहर निकाला और इससे एक हिस्सा काटकर मुंह में ले लिया, मगर इससे निगला ना गया और इसे कैद हो गई। इसके बाद भी इसकी तसल्ली ना हुई। इसने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे के आज़ा काटे और इनका हार पहनकर वैशी की तरफ मुतवज्जी हुई, जो उस वक्त एक तरफ बैठा था। हिंदा ने अपने सोने का हार और बालिया इनाम के तौर पर इसे दे दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश देखी तो इन्हें सख्त सदमा पहुंचा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सख्त गमगीन था। इस मौके पर अल्लाह ताला ने सब्र की तलकीन भी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म पर मरहम भी रखा। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंग की खबर सुनने के बाद मदीना मुनव्वरा से ओहद की तरफ रवाना हुई। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो उन्हें मैदान जंग से दूर ही रोक ले और मदीना वापस ले जाए, क्योंकि अगर वो अपने भाई की लाश को देखेगी तो सब्र का बंधन टूट जाएगा। जब उनके बेटे ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा तो उन्होंने फरमाया कि मैं अपने भाई के बारे में सारी खबर सुन चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि ये अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी है। मैं न बहुत ज्यादा रोना धोना करूंगी और न गिरेबान पाड़ूंगी। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मैदान में आने की इजाजत दी थी। जब अजीज भाई के जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए देखे तो आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर जबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज बार बार निकले। फिर अल्लाह ताला से इल्तिजा की, ए अल्लाह, ये कुर्बानी तेरी राह में दी गई है, तू इसे कबूल फरमा ले। इसके बाद हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वापस मदीना चली गई। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म के टुकड़ों को जमा किया गया और कफन पहनाकर जनाजे के लिए सफों के सामने रख दिया गया। दोस्तों, वैशी जब इस जंग के बाद मक्का वापस गया तो जुबैर ने उसे वादे के मुताबिक आजाद कर दिया। आजादी के बाद वैशी पर यह खौफ तारी हो गया कि जब वो गुलाम था तो उसकी जिम्मेदारी उसके मालिक पर थी, मगर आजाद होने के बाद अब इसकी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी पर नहीं थी। इसलिए वो हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहने लगा कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबीले का कोई भी शख्स किसी भी वक्त इसे कत्ल कर सकता है। और जब मक्का फतह हुआ और इस्लामी लश्कर मक्का में दाखिल हुआ, इसे ये सुनने में आया कि जिन लोगों को बतौर खास कत्ल करने की इजाजत है, इसमें इसका नाम भी शामिल है। ये सुनकर वो खौफ के मारे मक्का से भाग निकला और ताइफ जाकर रहने लगा। ताइफ में वैशी ने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफू दरगुजर से काम लेकर बड़े बड़े दुश्मनों और मुजरिमों को माफ कर दिया है और इनमें हिंदा भी शामिल है, जिसने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा चबाया था। ये सुनकर वो मदीना पहुंचा और खामोशी से मस्जिद नबवी में दाखिल हो गया। सामने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान बैठे नजर आए। वो तेजी से आगे बढ़ा और बुलंद आवाज से पुकारा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आवाज सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने ऐसी नजरों से इसे देखा कि वैशी को मालूम हो गया कि इसे पहचान लिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम वैशी बिन हर्ब हो? उसने कहा, हाँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक दूसरी तरफ फेर लिया। फिर कुछ लम्हों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठो और मुझे बताओ कि हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तुमने कैसे कत्ल किया। वैशी बैठ गया और पूरा वाकया बयान कर दिया। वैशी खामोश हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ
इतना कहा कि वैशी तुम पर अफसोस हुआ। फिर कुछ लम्हों के बाद फरमाया कि कोशिश करना कि तुम मेरी नजरों के सामने मत आना। वैशी के लिए दूर होने के ये अल्फाज गोया जिंदगी का परवाना थे। इसकी मानी यही थे कि इसके कत्ल का फैसला वापस ले लिया गया और इसे नापसंदीदा शख्स के तौर पर ही सही बहरहाल जीने की आजादी और हक है। इसके बाद वैशी इस कैफियत से दुचार रहने लगा कि मालूम नहीं इसका जुर्म माफ हुआ है या नहीं। वो मुसलसल इस सोच में रहने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे खुश करे और अपने जुर्म का कुफारा कैसे अदा करे। वो मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में बराबर हाजिरी दिया करता, मगर इस तरह महफिल में बैठता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे देख ना सके। वो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसकी मौजूदगी से बाखबर ही थे, मगर कभी अपनी महफिल से निकल जाने को नहीं कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया जिंदगी वो इसी कैफियत में मौजूद रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी वो इस्लाम पर साबित कदम रहा। अब हजरत वैशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस फिक्र में रहे कि इसका कोई कफारा करूं। चुनांचे जंगे यमामा में इसने मुसलमा कज़ाब को उसी नेज़े से मारकर वासिल जहन्नम किया, और जिस तरह हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नाफ पर नेज़ा मारकर शहीद किया, उस तरह मुसलमा कज़ाब को भी नाफी पर नेज़ा मारकर कत्ल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।